बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय हो। यज्ञेश्वर भगवान शिव जी उनको नमन करते हुए व्यासपीठ विराजमान दंडी स्वामी जी के श्री चरणों में नमन। पूज्य दंडी स्वामी जी महामंडलेश्वर जी को नमन करते हुए, बंधुओं हमारा आपका सौभाग्य है, भगवान की बड़ी कृपा है कि हम आप गो प्रतिष्ठा महायज्ञ में यहाँ आए हुए हैं और पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। बंधुओं, यह जो गो प्रतिष्ठा महायज्ञ है, ये ध्यान रखें कि गोतंत्र नामक ग्रंथ में ये बात आई है कि हमारा आपका कल्याण करने के लिए करुणा पूर्वक, दया पूर्वक माता पार्वती दुर्गा मैया जो हैं वही गौ माता बन करके हमारा मंगल करने के लिए आई हैं। क्यों? क्योंकि जो पूजा होता है, पाठ होता है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, उसमें पात्रता की आवश्यकता है, नियम की आवश्यकता है। हम कैसे करेंगे, किस ढंग से करेंगे। जैसे यज्ञ करना है, किसी स्थल में पूजा करना है, तो जब तक गौ माता के गोबर से स्थल को लीपा नहीं जाएगा वो पूजन के लायक पवित्र नहीं होता है। आपको भागवत सुनना है, यज्ञ करना है, तो जब तक आप गौ माता से प्राप्त पंचगव्य का सेवन नहीं करेंगे तब तक आप यज्ञ करने के लायक नहीं बनेंगे। यह जो गौ प्रतिष्ठा यज्ञ है, क्यों है? गाय की प्रतिष्ठा के लिए कि गौ माता को राज्य स्तर पर राज्य माता का सम्मान मिले और राष्ट्र स्तर पर राष्ट्र माता का सम्मान मिले। और जरा ध्यान देंगे, गौ प्रतिष्ठा किसकी प्रतिष्ठा है? गाय की प्रतिष्ठा यानी मेरी प्रतिष्ठा, गाय की प्रतिष्ठा यानी आपकी प्रतिष्ठा। गाय की प्रतिष्ठा होगी तो हमारे ग्राम की प्रतिष्ठा होगी, गाय की प्रतिष्ठा से ही नगर की प्रतिष्ठा है, और गाय की प्रतिष्ठा से ही हमारे राज्य की प्रतिष्ठा है, और गौ माता की प्रतिष्ठा से ही देश की प्रतिष्ठा है। और गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो विश्व बचेगा, मानव संस्कृति बचेगी। इसलिए गाय की प्रतिष्ठा में हम सबकी प्रतिष्ठा है। आज जरा विचार करें, आज घर घर बीमारी क्यों बढ़ गई? क्योंकि हम गौ माता से दूर हो गए। आज घर से शांति क्यों दूर हो रही है? गौ सेवा से और गौ माता से दूर हो गए हैं। तो सबके लिए सुलभ होने के लिए, सब पे करुणा करने के लिए माता पार्वती ही, दुर्गा ही गौ माता के रूप में आई हैं, हमारा मंगल करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। गौ रूपाया यानी दुर्गाया प्रसादेन प्रसिद्ध्यन्ति मनोरथाः अणिमादि सिद्ध्या सर्वाः स्वयं धावन्ति पृष्ठतः। गौ माता की कृपा से, दुर्गा जी कृपा से, उनके प्रसाद से जो आपकी मनोकामना है, गाय की सेवा करने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और जिन सिद्धियों को पाने के लिए हम आप चलते हैं, अणिमादिक सिद्ध्या सर्वाः स्वयं धावन्ति पृष्ठतः, यदि आप मनोयोग से, प्रेम से उसके स्वरूप को समझ करके गौ माता की सेवा करेंगे, सारी सिद्धियां चल करके आपके पीछे पीछे आएंगी, एकमात्र गौ माता की सेवा से। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज इसी में लगे हुए हैं। गोवर्धन से दिल्ली तक पद यात्रा किए हैं, पूरे भारतवर्ष में गोध्वज की स्थापना की है। क्यों? कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, राजमाता का सम्मान मिले, और पूरे देश में गौ हत्या बंद हो। इसके लिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं हमको, आपको सबको गौ मतदाता बनना है। अभी तक तो वोट दिए इसके उसके लिए, अब केवल जो गाय की रक्षा करेगा, जो गाय की सेवा करेगा, उसको वोट दीजिए। बंधुओं, शिव पुराण सुन रहे हैं, भगवान शिव नंदी में बैठते हैं। तात्पर्य क्या है? जो गोवंश की सेवा करेगा, गाय की सेवा करेगा, उसके घर ही भगवान शंकर आएंगे, भगवान कृष्ण आएंगे, भगवान राम आएंगे, गो सेवा के पीछे पीछे। बंधुओं, शिवलिंग की स्थापना हो रही है। निवेदन करूंगा, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहै न कोटि जोग जप साधे। जो भी इच्छा है कैसे होगा? शिव की पूजा करने से। निरंतर शिव पूजा करना चाहिए। दुर्लभ है शिव पूजनम। इस मानव जीवन में शिव की पूजा का सौभाग्य मिलना बड़ा दुर्लभ है। कैसे होगा? नित्य पूजन करना चाहिए। संत महात्मा किसी प्रकल्प से हमको जोड़ते हैं तो हमारा मंगल होता है। सल्धा में 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना हो रही है। मैं निवेदन करूंगा, आप जुड़ गए हैं, क्या करें? अपने पिता को जोड़िए, अपने माता को जोड़िए,
जो अपने पिता के नाम से शिवलिंग की स्थापना करेगा, माँ के नाम से करेगा, दान करेगा, तो पिता के नाम से दान करने पर उस दान का फल 100 गुना बढ़ जाता है। माँ के नाम से शिवलिंग की स्थापना कराएंगे, दान का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। बहन के नाम से करेंगे तो 10,000 गुना बढ़ जाता है। और भाई के नाम पे करने पर लाख गुना। आप जुड़ गए हैं, अपने माता को जोड़िए, पिता को जोड़िए, पड़ोसों को जोड़िए, और जोड़ करके 1.25 लाख ही सौभाग्यशाली हैं। जुड़ करके हमको, आपको, सबको इस प्रकल्प से जुड़ना है। जब आप सोचेंगे तो विकल्प निकलेगा, हम आप सब जुड़ जाएंगे। बंधुओं, पूज्य स्वामी जी महाराज ने आज दान की चर्चा की है, उस संदर्भ में निवेदन करूंगा। हमारे शास्त्र में आया है, अपना मंगल करने के लिए 5-6 काम हमको रोज करना चाहिए। कौन कौन से? स्नानम, दानम, जपो, होमो, स्वाध्यायो, देवतार्चनम, यस्मिन दिने न सेव्यन्ते सावृथा दिवसो नाम। अपना मंगल करने के लिए नित्य स्नान करे, स्नान करके भगवान के सेवा के लायक बनते हैं। दूसरा है दान, नित्य कुछ न कुछ दान करना चाहिए। हम आप दान करते हैं बंधु, तीर्थ यात्रा जाते हो दान करते हो, यज्ञ में आए हो दान कर रहे हो, साधु गो ब्राह्मण मिलते हैं दान करते हैं। ये तिथि और अवसर का दान है। एक और दान है जिसकी चर्चा हमारे शास्त्र ने की है, उसका नाम है नित्य दान। हमारे पूर्वज कुछ वर्ष पूर्व करते थे, कुछ समय से हम भूलते जा रहे हैं। नित्य दान मतलब रोज कुछ न कुछ दान करना। तो शास्त्र के इस आज्ञा का पालन कराने के लिए